नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रसखान कवि के द्वारा रचित सवैयों के आधार पर हम उनके प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज का हमारा प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति। आज का जो प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। आज का हमारा यह प्रश्न है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो शुरुआत में हम थोड़ा सा बताएंगे कि रसखान कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से हैं। और रसखान जो हैं वो प्रेम, भक्ति, श्रृंगार के कवि हैं। इनके द्वारा लिखी गई सवैयों को लोगों ने इतना पसंद किया, जिसके कारण इनकी इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई कि लोगों ने इनके सवैयों को ही रसखान कहना शुरू कर दिया था। तो श्री कृष्ण और उनकी जो लीला स्थली है यानी ब्रजभूमि है, उसकी प्राकृतिक सुंदरता पर रसखान जी मोहित थे। ब्रजभूमि के प्रति कवि के मन में अगाध प्रेम है। देखिए, एक मुस्लिम कवि होने के कारण बावजूद भी, एक मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और अनन्य भक्ति भाव जो है वो उनको सबसे अलग करती है, बाकी कवियों की श्रेणी से उनको अलग लाकर खड़ा कर देती हैं। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम प्रकट हुआ है। इस जन्म में तो वो ब्रजभूमि के साथ जुड़े ही हुए हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं जब भी जन्म लूं, यानी मैं हर बार जो है श्री कृष्ण की लीला स्थली से जुड़ा रहना चाहता हूं। तो यह थोड़ा सा भूमिका की तरह बताकर फिर हम इस प्रश्न को ऐसे बिंदुओं में लिख सकते हैं। मैंने ये सवैया उनका यहाँ पर इसीलिए लिया है क्योंकि इस प्रश्न का सारा उत्तर इसी के अंदर छिपा हुआ है। जैसे, मानुष हो तो वही रसखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के गवारन। हम इसको बिंदुओं में जैसे मनुष्य के रूप में हम पहला पॉइंट ऐसे बना सकते हैं, मनुष्य के रूप में। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं चाहता हूं कि ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है उसके ग्वालों के साथ रहूं। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि वो श्री कृष्ण की लीला स्थली से, उस भूमि से किस तरह जुड़े रहना चाहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में एक मनुष्य के रूप में भी आऊं तो मैं यही चाहता हूं कि जो ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव है उन ग्वालों के बीच में मैं रहूं। दूसरा पॉइंट हम बना सकते हैं, एक पशु के रूप में। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, कि अगर मैं एक पशु के रूप में जन्म लूं, मुझे मनुष्य जन्म ना मिले और मैं एक पशु के रूप में पैदा हूं, तो मैं चाहता हूं कि नंद बाबा की गायों के साथ ही मझारण बीच में, मैं उन गायों के बीच में ही मैं चरूं। यानी पशु के रूप में जन्म लेने पर भी मैं गोकुल क्षेत्र से ही जुड़ा रहना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट हम बना सकते हैं इसमें, पाहन, पत्थर के रूप में। अब इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं, पाहन हो तो, कि अगर मैं एक निर्जीव भी बनूं, जैसे मनुष्य तो सजीव है, प्राण, और पशु भी प्राणी है, उसमें प्राण है, लेकिन अगर मैं चाहे एक निर्जीव ही पत्थर क्यों ना बन जाऊं, तो भी मैं उस गिरी, उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए, उसका अभिमान भंग करने के लिए इस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। मैं उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसका चौथे नंबर पर पॉइंट आप बना सकते हो, खग, पक्षी के रूप में। अब रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो भी मैं यही चाहता हूँ, कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, कि यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसकी टहनियों पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। तो इस प्रकार रसखान जी चाहे मनुष्य बने, पशु बने, पत्थर बने, पक्षी बने, वो प्रत्येक सूरत में, प्रत्येक हालात में ब्रजभूमि से ही जुड़े रहना चाहते हैं। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रसखान जी प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में ही रहना चाहते हैं। और इनसे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के प्रति या उनकी ब्रज भूमि के प्रति कवि का कितना अगाध प्रेम है, अनन्य भक्ति है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था रसखान के सवैयों के आधार पर
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।